नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इंदौर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हनुमान मंदिर प्रभात फेरी में हमला हुआ है। चाकूबाजी में युवक की हत्या की गई है। वहीं दोस्तों के साथ फेरी में गया था युवक। जहां अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है और शुभम रघुवंशी बताया जा रहा है मृतक का नाम। फेरी में धक्का मुक्की को लेकर हुआ था विवाद, जिसके बाद से युवक की हत्या हो गई। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको सीधे इंदौर से बता रहे हैं, जहां पर हनुमान मंदिर प्रभात फेरी में यह हमला हुआ है। एक युवक पर चाकूबाजी से हमला किया गया है, जिस दौरान युवक की मौत हो गई। दोस्तों के साथ फेरी में शामिल होने गया था युवक, जहां पर फेरी में धक्का मुक्की को लेकर के छोटा सा विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि युवक की हत्या कर दी। चाकूबाजी यहां पर हो गई, जिसके बाद से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी इंदौर से आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर चाकूबाजी में एक युवक की मौत हो गई है। हनुमान मंदिर की प्रभात फेरी में शामिल होने पहुंचा था युवक, जहां पर धक्का मुक्की को लेकर के मामूली विवाद हो गया और विवाद होने के बाद से युवक की चाकूबाजी करके हत्या कर दी गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसमें युवक की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। साथ ही आपको बता दें, कई सारे लोग यहां पर शामिल हैं। बताया जा रहा है कि हनुमान मंदिर की प्रभात फेरी ये चल रही थी, जिस दौरान युवकों में धक्का मुक्की हुई और धक्का मुक्की के बाद से चाकूबाजी पर लोग उतर आए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई जा रही है और इसी के तहत पन्ना जिले की पवई विधानसभा क्षेत्र के ग्राम उमरी में भी इसका आयोजन किया गया। शिविर में विधायक प्रहलाद जोशी ने अनुपस्थित रहे अधिकारियों की क्लास ली है। दरअसल विधायक प्रहलाद लोधी ने शिविर में अधिकारी कर्मचारियों को उपस्थित होकर जनता की समस्या का निराकरण करने का आदेश दिया था और लोधी के आदेश के बाद भी 3 जनवरी को ग्राम चिखला और सिमरिया के शिविर में अधिकारी नहीं पहुंचे। ये देखकर विधायक गुस्सा हुए और ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करने की उन्होंने बात कही। गरीब लोगों को, जैसे कोई बाहर नहीं जा सकता, कहीं नहीं जा सकता, तो इस मंच के माध्यम से उनका तत्काल यहाँ पर निराकरण किया जाए, उनको तत्काल लाभ दिए जाने के लिए हमारी यात्रा चल रही है। तो अगर ऐसी स्थिति में कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं रहता है तो उस चीज को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उन पर कार्रवाई कराई जाएगी ताकि दोबारा आगे ऐसा लोगों के साथ न हो। और हमारी सरकार, डबल इंजन की सरकार, माननीय देश के यशस्वी मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में ये जो संकल्प है हमारी सरकार का, कोई भूखा न सो, कोई गरीबी से न गुजरे, इसके लिए कार्यक्रम चल रहे हैं। और इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर प्रभात फेरी में हमले का मामला सामने आया है और चाकूबाजी का वीडियो भी अब सामने आ चुका है। वीडियो के आधार पर पुलिस की कार्रवाई जारी है और पुलिस की हिरासत में फिलहाल 2 युवक आ चुके हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जो है वो काफी वायरल हो रहा है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको इंदौर से दे रहे हैं, जहां पर हनुमान प्रभात फेरी के दौरान एक हमला हुआ था और उसमें चाकूबाजियां हुई थी, जिससे एक युवक की मौत हो गई थी। फिलहाल जो है उस घटना का वीडियो है सामने आ चुका है, जिसके बाद से पुलिस ने एक्शन लेते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है और पूरे मामले की फिलहाल जांच में पुलिस जुटी है। और जो वीडियो है, इस वीडियो के आधार पर ही 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसके बाद से ये जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें कि प्रभात फेरी में जो चाकूबाजी हुई थी उसका एक वीडियो सामने आया है और उस वीडियो के आधार पर ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है और बाकी बचे आरोपियों की तलाश भी फिलहाल जारी है और वीडियो जो है फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो इंदौर से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, प्रभात फेरी में जो हमला हुआ था, जो चाकूबाजी हुई थी, उसमें एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसमें इस घटना का वीडियो भी अब सामने आ गया है। और इस वीडियो की जब पुलिस ने जांच पड़ताल की तो उसमें उससे लेकर के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और
तस्वीरें आपको घटनास्थल की दिखा रहे हैं, किस तरीके से धक्का मुक्की हो रही है, मार हो रही है और चाकूबाजी भी इस घटना में हुई है, जिसके बाद से पुलिस ने 2 लोगों को पहचान के फिलहाल गिरफ्तार तो कर लिया है, हिरासत में ले लिया है, लेकिन जो बाकी बचे लोग हैं उनकी भी तलाश में पुलिस जुटी हुई है और इस वीडियो के आधार पर ही पूरी कार्रवाई फिलहाल पुलिस कर रही है। तो हनुमान मंदिर में जो प्रभात फेरी निकली थी उसके दौरान की यह घटना है। हल्की धक्का मुक्की हुई थी, जिसके बाद से जो है गुस्साई भीड़ ने एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया और एक युवक पर चाकू से हमला किया, जिसके बाद से उसकी मौत भी हो गई। लेकिन फिलहाल पुलिस एक्शन में आ गई है और इस वीडियो के आधार पर जो है वो लगातार आरोपियों की जांच कर रही है। और अब अगली खबर सिंगरौली जिले से हुए फर्जीवाड़े से जुड़ी है, जहां पटवारी पर रजिस्ट्री कराने के नाम पर रिश्वत लेने के आरोप लगे हैं। दरअसल कोरावल क्षेत्र के झपरहवा गांव में फर्जी तरीके से जमीन बेचने वाले विक्रेता के साथ मिलकर पटवारी ने इस घटना को अंजाम दिया। वहीं रजिस्ट्री कराने के नाम पर पटवारी पर 50,000 की रिश्वत लेने के आरोप लगे हैं। मामले में सब रजिस्ट्रार की भूमिका को अहम बताया जा रहा है और कोतवाली पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। और वहीं बुधवार को उज्जैन लोकायुक्त की टीम ने मंदसौर जिले में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। यहां टीम ने कृषि उपज मंडी में लेखपाल हरीश कुमार को 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। वहीं जानकारी के मुताबिक पीड़ित रवि राठौर ने लोकायुक्त एसपी उज्जैन दिलीप सोनी को लिखित में एक शिकायत दर्ज कराई थी और आपको बता दें कि टेंडर के बदले आवेदक से 78,000 रुपये की मांग आरोपी ने की थी, जिसके बाद से पहले आवेदक से 20,000 रुपये की रिश्वत मांगी गई और बाद में जब दोबारा उसने पैसे मांगे तो लोकायुक्त उज्जैन की टीम ने आरोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया। और भिंड में एक महिला की डिलीवरी के दौरान मौत का मामला सामने आया है। दरअसल मामला जिला चिकित्सालय का है, जहां से महिला रेखा देवी को स्वास्थ्य केंद्र से जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। जहां महिला को सांस लेने में तकलीफ हुई तो परिजनों ने तत्काल संबंधित डॉक्टर और नर्स को बताया। यहां से महिला को चेक करने के बाद ग्वालियर के लिए रेफर किया जा रहा था कि तभी अचानक से महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जिला चिकित्सालय में जमकर हंगामा किया और इस मौके पर पहुंचे भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने तत्काल नर्स पर कार्रवाई कर दी और वहीं डॉक्टर के लिए कमिश्नर से कार्रवाई करवाने के लिए परिजनों को आश्वासन दिया है। हॉस्पिटल की लापरवाही थी। हमने भर्ती किया था, फूफ से रेफर होके आया था पेशेंट और मेरी भाभी थी, उनकी डेथ हो गई है। कल सुबह 8 बजे रेफर होके आए थे, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ था हॉस्पिटल में। रात को 1 बजे उनकी तबीयत बिगड़ी तो हम लोग अंदर ले गए। उस समय जो स्टाफ था हॉस्पिटल का वो सो रहा था। हम लोग स्टाफ वो स्ट्रेचर जो होता है उस पर रख के ले गए थे। उसके बाद उनको जगाया, स्टाफ को जगाने के बाद तब वो उनको अंदर भर्ती किया। अंदर भर्ती करने के बाद भी मम्मी मेरी बता रही हैं कि उनसे काफी बोलने के बाद तब भी वो इलाज नहीं कर रहे ढंग से। कल वो दोपहर को भर्ती हुई थी 10-11 बजे सुबह के टाइम और उसको लीवर पेन नहीं थे। रात को लगभग 1 बजे उसको घबराहट हुई और सांस लेने में दिक्कत आई तो उसको इलाज दिया गया और डॉक्टर द्वारा इलाज किया गया और वो उसको स्थिति सीरियस होती गई और बचा ली। भिंड कलेक्टर संजीव सिंह इसी मामले में आए थे और उन्होंने मजिस्ट्रेट एसडीएम द्वारा जांच दिए गए तो इसकी रिपोर्ट आने पर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और वहीं मध्य प्रदेश में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 5 बड़ी बातों पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि इस बैठक के बाद अब हर साल महिलाओं को रानी अवंतीबाई और रानी दुर्गावती सम्मान दिया जाएगा और इसी के साथ ही समाज में जो महिलाएं संघर्ष करके अपना योगदान दे रही हैं उन्हें भी सम्मान दिया जाएगा। और इस योजना में जो अन्य उत्पादन जनजाति वर्ग करेगा उसे प्रति किलो 10 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी। तो वही तेंदुपत्ता प्रति बोरा की भुगतान दर अब 4,000 की गई है और इसी के साथ ही तेंदुपत्ता की भुगतान दर बढ़ने से सरकार को 165 करोड़ का अतिरिक्त भार उठाना पड़ेगा।
चालू करें, पत्रकार वार्ता चालू करते हैं। आप सब जरा सेटल हो जाइए तो फिर मैं प्रारंभ कर देता हूं। नमस्कार। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में ये तीसरी कैबिनेट बैठक थी। पहली बैठक भोपाल में हुई थी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और दोनों हमारे उप मुख्यमंत्री ने बैठकर तय की। दूसरी कैबिनेट मीटिंग जब मंत्रियों ने शपथ ली थी और विभागों का बंटवारा नहीं हुआ था, उस वक्त भोपाल में हुई और विभाग के बंटवारे के बाद ये तीसरी बैठक है, महत्वपूर्ण बैठक है। और ये विशेषकर हमारे मुख्यमंत्री जी ने रानी दुर्गावती और रानी अवंतिकाबाई लोधी के प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित करते हुए जबलपुर में आयोजित की। दोनों ही महान महिला रानियों ने इस समाज में अपनी साहस और वीरता के माध्यम से विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष किया और इसलिए उनको आदर्श मानकर राज्य सरकार ने फैसला किया है कि दोनों ही महिला वीर सेनानी के प्रति अपनी आदरांजलि अर्पित करते हुए रानी अवंतिकाबाई लोधी सम्मान हर वर्ष आयोजित किया जाएगा और रानी दुर्गावती सम्मान ये भी हर वर्ष आयोजित किया जाएगा। समाज के अंदर वे महिलाएं जो विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करके समाज सेवा करती है, उनको सम्मानित करने का काम राज्य सरकार करेगी। इसके साथ ही इनके जीवन पर आधारित फिल्में, साथ ही विश्वविद्यालय में इन दोनों महान रानियों के लिए फेलोशिप, जिससे आज के हमारे विद्यार्थी इनसे अध्ययन कर सकें, इनके जीवन से प्रेरणादायक बिंदुओं को छूकर समाज को परोस सके। इसलिए सभी विश्वविद्यालय विद्यालय और महाविद्यालय पाठ्यक्रम में इनके जीवन की प्रेरणादायक विषय भी समाहित किया जाए। और ड्राइवर के साथ औकात की बात करने वाले कलेक्टर किशोर कन्याल को सीएम यादव ने पद से हटा दिया। सीएम ने कहा कि मनुष्यता के नाते ऐसी भाषा हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं है। मैं खुद मजदूर परिवार का बेटा हूं, इस तरह की भाषा बोलना उचित नहीं है। अधिकारी भाषा और व्यवहार का ध्यान रखें। ध्यान में लाता है कि कल ट्रक ड्राइवर और जिला प्रशासन की बैठक में शाजापुर के अंदर जिस प्रकार से भाषा बोली गई, अधिकारी को यह भाषा बोलना उचित नहीं है। और खासकर ये सरकार तो गरीबों की सरकार है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम गरीब उत्थान के लिए काम करते हैं और ऐसे में हर एक अधिकारी को, वो कितने बड़ा अधिकारी हो, उसको गरीब की काम का भी सम्मान करना चाहिए और भाव का भी सम्मान करना चाहिए। इसलिए मनुष्यता के नाते से ये भाषा कम से कम हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं। मैं खुद मजदूर का परिवार का निकला हुआ बेटा हूँ। इस नाते से मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे इस प्रकार से अधिकारियों को अगर वो ये भाषा बोलते हैं तो उनको मैदान में रहने का अधिकार नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब दोबारा जो अधिकारी आएगा वो इस प्रकार की
भाषा का और व्यवहार का ध्यान रखेगा। और इस प्रकार की भाषा जो बोली जाती है, मेरे मन में बहुत पीड़ा हुई इस बात की। मैं कभी क्षमा नहीं करूँ इस तरह की बातों को। धन्यवाद। और पन्ना में झोला छाप डॉक्टरों का कहर जारी है। भोले भाले लोगों का आर्थिक दोहन के साथ ही शारीरिक दोहन भी कर रहे हैं। ना तो इनके पास डिग्री है और ना ही इनके पास जिला स्वास्थ्य केंद्र से कोई पंजीयन है। लोगों ने इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आपके आवेदन हमने लेके संबंधित विभाग को दे दिए हैं। सीओ साहब, आप इंश्योर करिए कि जो आपके विभाग से संबंधित आवेदन आए हैं उनका निराकरण हो। ये संकल्प यात्रा के दौरान आपको 7 दिन का समय दिया गया है कि जो भी आवेदन आ रहे हैं उनको लेके अपने को रखना नहीं है। और ये सभी जितने भी यहाँ पर अधिकारी विभिन्न विभागों के उपस्थित हुए हैं वो इंश्योर करेंगे कि सही मायने में ये संकल्प यात्रा का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति हो और उस आवेदन का सकारात्मक निराकरण हो, नियमानुसार निराकरण हो। सीओ जिला पंचायत साहब ने आपको प्रधानमंत्री आवास के बारे में बता दिया। और वहीं महाकाल पुलिस ने खबर मिलते ही चक्रतीर्थ पहुंचकर एक युवक की लाश उस वक्त जब्त की जब परिजन उसके दाह संस्कार की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद जांच शुरू की और परिजनों से पूछताछ के बाद हत्या के आरोप में मृतक के माता पिता को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कंट्रोल रूम में हत्याकांड का खुलासा करते हुए सीएसपी ओपी मिश्रा ने मीडिया को बताया कि 1 जनवरी को जयसिंहपुर में रहने वाले कैलाश सोलंकी का शराब के नशे में अपने पुत्र संजय से हुए विवाद में उसके पेट में चाकू मार दिया। वहीं घायल संजय को अस्पताल न ले जाते हुए घर पर ही उसका प्राथमिक उपचार किया गया। सुबह तबीयत खराब होने पर परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद से परिजन पुलिस को बिना सूचना दिए लाश घर ले जाकर दाह संस्कार की तैयारी करने लगे और लाश चक्रतीर्थ ले गए, जिसके बाद पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लिया और इसके बाद से मृतक के पिता को हत्या और मां को साक्ष्य छुपाने के आरोप में गिरफ्तार किया। जैसे कि पुलिस के पास सूचना आई थी कि एक व्यक्ति को चक्रतीर्थ में जलाने के लिए ले जाया जा रहा है, जिसके पेट पर कुछ चोट के निशान हैं। तत्काल पुलिस चक्रतीर्थ पर पहुंची थी और उसको बॉडी को अपने कब्जे में लेकर के और मोर्चरी भिजवाया था। इसके बाद संबंधित के परिवार से पूछताछ शुरू की थी। तो घटना कुछ इस प्रकार सामने आई कि जो संजू थे, जीवाजीगंज संजू अपने जयसिंहपुरा के रहने वाले हैं और उनके पिता कैलाश के साथ उनका विवाद हो गया था रात्रि में। और इस विवाद के दौरान ही गाली गलौज के बीच में पिता के द्वारा संबंधित के पेट में चाकू मार दिया गया था। और सराई तहसील के अंतर्गत धिरौली और सुलियरी परियोजना से प्रभावित गांव के जरूरतमंद और होनहार बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अदानी फाउंडेशन ने एक पहल की है। दरअसल फाउंडेशन के द्वारा बच्चों को एकलव्य छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। और बुधवार को झलरी गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में सिंगरौली के चीफ ऑफ क्लस्टर बच्चा प्रसाद, स्थानीय विधायक राजेंद्र मेश्राम और क्लस्टर हेड विकास सिंह के हाथों छात्रों को चेक प्रदान कर उनका हौसला बढ़ाया गया। मेरी संस्था है, मैं बीटेक सिविल स्टूडेंट हूँ, सिविल ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। जो कि मेरी पढ़ाई में बाधाएं आती थी पैसे के कारण, तो अदानी फाउंडेशन हमें एकलव्य छात्रवृत्ति योजना एकलव्य छात्रवृत्ति योजना से हमें कुछ राशि दे रही है, जिसके कारण हमारी पढ़ाई में बाधाएं नहीं आएंगी। मैं इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि अदानी फाउंडेशन हमें छात्रवृत्ति दे रही है। मेरा नाम अजीत कुमार शर्मा है, मैं बी फार्मेसी कर रहा हूँ, मेरा भी लास्ट ईयर है। मेरे को फीस पे करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती थी, मतलब लेट हो जाता था घर से। तो अदानी फाउंडेशन जो है अभी स्कॉलरशिप देना स्टार्ट किया है, तो हमको बहुत सहूलियत हो रही है देने में, तो बहुत आसानी से फीस पे हो जा रहा है। इसके लिए मैं अदानी फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। और विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत बुधवार को केसला जनपद की ग्राम पंचायत धुरपन में आयोजित हितलाभ वितरण कार्यक्रम का नर्मदापुरम कलेक्टर सोनिया मीना ने निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के लाभ से कोई भी पात्र वंचित न रहे। इसी उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत
सभी ग्राम पंचायतों में हित लाभ वितरण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं ग्रामीण हित लाभ वितरण कार्यक्रमों का लाभ उठाएं और उन्होंने आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं संबंधित प्राप्त आवेदनों का 7 दिनों में नियमानुसार सकारात्मक निराकरण करने के निर्देश भी दिए हैं। तो आपके आवेदन हमने लेके संबंधित विभाग को दे दिए हैं। सीओ साहब, आप इंश्योर करिए कि जो आपके विभाग से संबंधित आवेदन आए हैं उनका निराकरण हो। ये संकल्प यात्रा के दौरान आपको 7 दिन का समय दिया गया है कि जो भी आवेदन आ रहे हैं उनको लेके अपने को रखना नहीं है। और ये सभी जितने भी यहाँ पर अधिकारी विभिन्न विभागों के उपस्थित हुए हैं वो इंश्योर करेंगे कि सही मायने में ये संकल्प यात्रा का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति हो और उस आवेदन का सकारात्मक निराकरण हो, नियमानुसार निराकरण हो। सीओ जिला पंचायत साहब ने आपको प्रधानमंत्री आवास के बारे में बता दिया है कि आपका अगर नाम और हिट एंड रन कानून का विरोध कर रहे लोग अब दबंगई पर उतर आए हैं। लोगों को परेशान कर रहे हैं और उनके द्वारा गाड़ियों में तोड़फोड़ की जा रही है। मामला सामने आने के बाद से मौके पर पुलिस बल पहुंचा, जिससे शरारती तत्व भाग गए। भिंड शहर के अटेर रोड पर रहने वाले आर्मी सूबेदार सुरेंद्र शर्मा अपने परिवार के साथ दंदरौवा से दर्शन करके स्विफ्ट कार से लौट रहे थे। जैसे ही उनकी कार शहर में ग्वालियर रोड पर स्वराज एजेंसी के सामने पहुंची, तभी हड़ताल कर रहे लोगों ने उनकी गाड़ी रोक ली। गाड़ी में बैठे लोगों के साथ अभद्रता करते हुए मारपीट की गई। वहीं गाड़ी में बैठी उनकी छोटी बच्ची ने विरोध किया तो उसको भी किसी ने थप्पड़ मार दिया। लोगों ने डीजल लेकर आ रहे टैंकर की भी हवा निकाल दी। को मारा, ऐसे पूछो आपके साथ में क्या हुआ बेटा? वो कर रहे थे, मुझे तो पता भी नहीं था। वो मार के गए थे मेरे को। कौन लोग थे? पता नहीं, मुझे नहीं पता। वो वहाँ पीछे खड़े थे, आके ऐसे कांच खुलवाए उन्होंने, ऐसे कर किसी की बात नहीं सुन रहे थे वो। आपको मालूम है कौन कौन लोग थे वो? अटेर रोड के बंदे हैं कुछ, और मैंने बोला मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, दंदरुआ धाम से आ रहा हूँ, मैं साइड में गाड़ी कर लेता हूँ। ना गाड़ी साइड में करने दी, कांच तोड़ने लग गए, कांच निकाल के ले गए। अंदर फैमिली बैठी है, ये बच्चे इनके गले में। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का जन्मदिन निराश्रित भवन में निवासरत वृद्धजनों और मूक बधिर बच्चों के बीच मनाया। इस अवसर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वृद्धजनों और मूक बधिर बच्चों को फल एवं बिस्किट पैकेट वितरण किए और वृक्षारोपण भी किया। इस अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य अतुल रमेश पाठक ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया राजनीति का एक ऐसा ही चमकता चेहरा है जो कभी भुलाए भी नहीं भूला जा सकता। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री सिंधिया लाखों करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, एक सच्चे जननायक भी हैं। केंद्र में नागरिक उड्डयन मंत्री श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया के जन्मदिवस के अवसर पर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निराश्रित भवन में निवासरत वृद्धजनों के बीच में फल एवं बिस्किट वितरित कर मनाया एवं उनके जन्मदिन के अवसर पर हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वृक्षारोपण करके उनका जन्मदिन मनाया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे ग्वालियर चंबल संभाग की शान है। और रतलाम में इंडस्ट्रियल एरिया में देर रात एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फिलहाल बताया जा रहा है कि वेस्ट प्लास्टिक में से आग लगी है। आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। लगभग 20 से 25 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में अभी तक लग चुकी हैं, लेकिन आग पर फिलहाल कोई नियंत्रण नहीं हो पा रहा है और उसी के पास बना एक मकान भी आग की चपेट में आ गया। सुरक्षा की दृष्टि से घर के लोगों को बाहर निकालकर घर को खाली करवा दिया गया है। हमारा मध्य प्रदेश देख रहे थे आप। मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।